देखो क्या मतलब ये देखो नंबर 1 द्वितीय कोटि का अवकलज है। द्वितीय कोटि का अवकलज करेंगे उसी में हमारा सब आ जाएगा। द्वितीय कोटि करेंगे पहला कोटि दिया जाएगा और y का मान है तो y का मान दे देंगे ने दिया है कि दिया है y बराबर m पर पावर mx प्लस b e ठीक है। चलो x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलज करेंगे नहीं होगा y बटा dx बराबर m। देखो m a बाहर आ जाएगा ना, m a बाहर आ गया, d बटा लिख देते हैं d बटा dx e पर पावर m x। अब प्लस इसमें भी b बाहर आ जाएगा, d बटा dx e पर पावर m x। अब बताओ e पर पावर m x में वही होता है जो है dy बटा dx बराबर a e पर पावर m x। अब किसका होगा पावर के m x की होगा m x से बात समझो। जैसे देखो यहाँ पर m x है, हमारा 10x था क्या होता था डायरेक्ट 10 होता था ना, उसी तरह m x की होगा डायरेक्ट m होगा। ठीक है, यहाँ पर m लिख देते हैं, x करेंगे तब 1 होगा। ठीक चलो प्लस b बाहरे में है, e बाहरे में है, e पर पावर m x करेंगे तो e पर पावर m x है, e पर पावर m x हो जाएगा और फिर m x करेंगे तो m हो जाएगा, x करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ की हो जाएगा a m e पर पावर m x की प्लस b m e पर पावर m x। बात समझ में आया होगा कि अब क्या करेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज कर लेते हैं पुनः x के सापेक्ष पुनः x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो डी स्क्वायर बटा y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर। अच्छा एक बात बताओ सर, इधर देखो इसमें अब a m बाहर आएगा ना, इसमें अब a m बाहर आ जाएगा कि समझ में आ रहा है, हमारा a m बाहर आ जाएगा और d बटा डी एक्स e पर पावर m x का खाली होगा। बात समझ में आया। चलो प्लस b m हमको बाहर आ जाएगा, d बटा डी एक्स e पर पावर m x हो जाएगा कि हल कर लो b स्क्वायर y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर a m e पर पावर m x करेंगे तो e पर पावर m x ही होगा और m x करेंगे तो m हो जाएगा कि प्लस b m e पर पावर m x करेंगे तो e पर पावर m x और m x करेंगे तो m x करेंगे तो 1। चलो b स्क्वायर y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर की होगा, यहाँ देखो m दो है तो m स्क्वायर क्या करेगा समझो। इधर देखो a m पर पावर स्क्वायर हो जाएगा कि a m पर पावर स्क्वायर i पर पावर m x। ठीक है प्लस b पर b m स्क्वायर e पर पावर m x। द्वितीय कोटि हुआ, ये प्रथम कोटि है, बाकी हम जो इसका जहाँ जो मान है उसको बैठाएंगे m से गुना कर देंगे। ठीक जैसे जैसे है वैसे वैसे कर देंगे। प्रश्न से
एल एच एस से चलते हैं, एल एच एस से चलते हैं कि देखो यहाँ द्वितीय कोटिक है, एक हम ये मान रख देते हैं कि एक मान रख दो बराबर ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स, ई पर पावर एम एक्स प्लस प्लस बी, बी है ये बी एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स, बी एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स, बीच में माइनस है तो माइनस दे दो, एम प्लस एन डी वाई बटा डी एक्स है, मतलब प्रथम कोटि का प्लस है, प्रथम कोटि का प्लस डी है, इसको रख देते हैं ए एम ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एम ई पर पावर एम एक्स, ये द्वितीय कोटि हो गया, प्रथम कोटि हो गया प्लस प्लस एम ऐसा नहीं लिख कर इधर लिखते हैं, ठीक है उधर ऐसा लिखते हैं प्लस एम एन, वाई का मान क्या है, वाई का मान वहाँ है लिखते हैं ए ई एम एक्स प्लस बात समझ में आया? अब क्या क्या किया था बताओ। नंबर एक में एकरा है ना, एकर ब्रैकेट खोल कर ध्यान देना, देखो एम एन एम प्लस एन है, ये हमारा प्रथम कोटि का मतलब दोनों में गुना है, क्या मतलब इसको उठाएंगे एकरा दोनों में गुना करेंगे, ब्रैकेट लगा दे, ब्रैकेट लगा देते हैं कि एकरा दोनों में गुना होगा, एकरा दोनों में करेंगे, लिख लेते हैं। देखो देखने में आसान, देखने में लग रहा है थोड़ा बड़ा है, लेकिन हल करते करते ना सब कट के जीरो आ जाएगा, बात समझ रही है? ई पर पावर एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स, ये माइनस के अंदर भेज दें। देखो पहले गुना कर लेते हैं फिर अंदर करेंगे, ठीक, पहले गुना कर लेते हैं। एकरा ई एम उठाएंगे, एकरा गुना करेंगे क्या होगा, ए एम के स्क्वायर हो जाएगा कि ए एम के स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स, ठीक है, ई एम को उठाए उसमें भी जाएंगे प्लस बी एम के स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स, अब एन को उठाते हैं प्लस एन को उठाएंगे ए एम एन ई पर पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस बी एम एन ई पर पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस एरा अंदर गुना कर देते हैं ए एम एन ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई पर पावर एम एक्स, ये तो पूरा बोर्ड आता है, बराबर तो माइनस के अंदर कर देते हैं, अगर समझ में आए बोलना, ठीक है, माइनस ये माइनस का अंदर कर रहे हैं, ये माइनस करेंगे तो हम माइनस की
ई वाला माइनस हो गया, यो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस ए पर पावर m n ई पर पावर m x, फिर ई भी माइनस हो जाएगा, माइनस b m n ई पर पावर m x। अब प्लस ए पर पावर m n ई पर पावर m x प्लस b m n ई पर पावर m x। ठीक है, अब देखो जो करता है उसको काट देते हैं। ए पर पावर m स्क्वायर ई पर पावर m स्क्वायर, क्या मतलब कि ई सेम टू सेम है, प्लस माइनस में काट सकते हैं ना, काट दो इसको, कट गया। अब देखो बी पर पावर ई प्लस का है, ई माइनस का, इसको काट सकते हैं, काट दो। अब देखो माइनस ए एम एन ई मतलब जो है नहीं, ये ई प्लस का है, काट दो। अब देखो ई प्लस का ई माइनस का, काट दो, कट गया सब, बराबर 0 बराबर आर एस एस। बात समझ में आया? चलो लिख लो। बना बढ़िया है, नहीं बनाओ देखो थोड़ा। इधर देखो, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर एक्स के सापेक्ष इधर ध्यान, इधर ये नीचा में रहता है वो सापेक्ष करते हैं, 500 बाहरे आ जाएगा, डी बटा डी एक्स ई पर पावर 7x प्लस 600 बाहरे रह जाएगा, डी बटा डी एक्स ई पर पावर माइनस 7x। 500 बाहर ही रहेगा, एकरा करेंगे तो भाई पर पावर 7x का बात नहीं करो, ई पर पावर जो रहता है वह हो जाता है, नहीं मतलब ये है, फिर 7x करेंगे तो 7 प्लस 600 बाहरे में है, ई पर पावर माइनस 7x वही हो जाएगा, माइनस 7x करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। कहाँ पर सात का आगे कर लें। देखो 7 ऐसा नहीं लगे कि 7 × 5 = 3500 हो गया, ये गलती नहीं करना है। क्या नहीं करना है पता है? देखो यहाँ हमारा 49 है ना, फिर एक बार और अब कलज करेंगे तो एक और हमारा 7 आएगा, नहीं आएगा? एक और 7 आएगा तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा ना, 7 × 7 = 49 हो जाएगा। ये पौंकी बचेगा वो थोड़ा हुआ ये कमोन होगा कि यही ना आएगा, वह कमोन हो जाएगा। एक लिख देते हैं 500 7 पर पावर 7x प्लस 600 7 पर पावर माइनस 7x। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष
तुम लोग समझ में आ रहा है? नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा। सही बात है। ई माइनस का आगे करेंगे तो ग्राम माइनस कर देगा ना, ग्राम माइनस दे देते हैं। सही बात है। इसका करेंगे तो डी स्क्वायर बटा वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका करेंगे ई, देखो ई 507 बाहर रहेगा, रहेगा कांस्टेंट है, अचर पद है। 500.7 इसका कर देंगे, अब निकाला माइनस अब देखो ई पर पावर 7x करेंगे तो वही हो जाएगा, अब फिर 7x करेंगे तो 7 माइनस ई वाला माइनस 607 ई पर पावर माइनस 7x होगा, और फिर माइनस का 7 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर। बात को समझो थोड़ा, ई7 49 हो जाएगा, क्या मतलब क्यों हुआ 49.500 ई पर पावर 7x माइनस ई माइनस प्लस की ई माइनस प्लस ई 7 7 49 हो जाएगा, 49 ई पर पावर माइनस 7x। ये दोनों में 49 कॉमन ले लें, कॉमन अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 500 ई पर पावर 7x प्लस 600 ई पर पावर माइनस 7x। एक बात देखो सर, ये हमारा वाई है, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 वाई, यही प्रूफ करना था। आगे